माई सेल्फ नरेश कुमार सैनी और एक बार फिर मैं आपके साथ में हूं। आज हम बात करेंगे योर फेवरेट डेस्टिनेशन। आपका सबसे बड़ा ड्रीम किसी डेस्टिनेशन को लेकर, किसी ऐसी जगह को लेकर, आपका सपना जहां आप सबसे पहले घूमने जाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में। देखिए, वैसे तो मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। अलग अलग जगह पे जो भी फेमस है पहनने के लिए, खाने के लिए, वो सारे सब, वो सारी चीजें मैं परचेज करना चाहता हूं, यानी मैं शॉपिंग करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि हर तरह की भाषा मैं सीखूं, मैं जानूं। मैं हर तरह के लोगों की सभ्यता को मैं ऑब्जर्व करूं, लोगों के लाइफस्टाइल को मैं ऑब्जर्व करूं, लोगों के जिंदगी के जीने के अंदाज को, जिंदगी के जीने के तरीके को मैं बड़े नजदीक से देखूं। ये मैं चाहता हूं, ये मेरी चाहत है इस जिंदगी को लेकर। और इसी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री में हूं जहां पे हम टीम वर्क करते हैं। हम एक ऐसे बिजनेस में मैं आया जहां हम नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, क्योंकि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहता हूं। और मुझे साथ ही साथ मनी फ्रीडम भी चाहिए, क्योंकि मैं ये पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है, इसको ट्रैवल करना चाहता हूं, इसको घूमना चाहता हूं, इसको देखना चाहता हूं नजदीक से। देखिए, जीवन में हम अगर किसी अपनी पसंदीदा जगह पे घूमने के लिए नहीं गए या नहीं जा पाते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये कितनी बड़ी है और यहाँ पे कितना कुछ इस दुनिया में, इस धरती पे मौजूद है। जब तक आप सिर्फ कुएं के मेंढक बने रहेंगे, तब तक आपको ये लगेगा कि बस यही दुनिया है। ज्यादा लोगों के साथ क्या होता है, वो अपने जॉब पे या अपनी कंपनी में, अपनी शॉप पे, अपने बिजनेस में, अपने काम में सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने काम पे जाते हैं और पूरा दिन वहां काम करने के बाद शाम को वापस आके अपने घर में वहीं उसी जगह पे वापस आके बैठ जाते हैं या अपना पूरा दिन इसी तरीके से बिता देते हैं। देखिए, होता क्या है हमारे साथ, हम एक बॉक्स रूपी घर में रहते हैं और उस बॉक्स रूपी घर में एक बॉक्स रूपी हमारा ड्राइंग रूम होता है, हमारा बैठक होता है, हमारा शयन कक्ष होता है। उस बॉक्स रूपी शयन कक्ष में हम रोजाना सोते हैं। उससे उठकर हम बैठक रूपी बॉक्स में जाकर एक बॉक्स के सामने बैठकर अक्सर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, यानी कि टीवी। और उसके अलावा जब हमारे पास कुछ अलग एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो हम बॉक्स रूपी एक मोबाइल में घुसे रहते हैं। इसके बाद जब हमें घर से बाहर, यानी हमारे बॉक्स रूपी घर से बाहर निकलने का, हमें जब कंपल्सरी हमारे लिए होता है, हमें काम के लिए जाना होता है, हमें अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने ऑफिस के लिए जाना होता है, उस वक्त हम एक बॉक्स रूपी कार में या एक बॉक्स रूपी बस में या एक बॉक्स रूपी ट्रेन में बैठकर हम हमारी बॉक्स रूपी ऑफिस में पहुंच जाते हैं। और अपने बॉक्स रूपी कैबिन में बैठकर पूरे दिन हम काम करते हैं और उसके बाद वापस जब लंच टाइम होता है तो एक बॉक्स को ओपन करते हैं, उसमें से कुछ खाना खाते हैं, उस बॉक्स को पैक करके वापस हम पूरे दिन का अपना रूटीन वर्क करके हम वापस एक बॉक्स रूपी साधन में, एक व्हीकल में बैठकर वापस अपने घर रूपी बॉक्स में आ जाते हैं। और उसके बाद कुछ हमारे डेली रूटीन्स के काम करने के बाद हम वापस कुछ समय एक बॉक्स रूपी टीवी के सामने बैठकर, एक बॉक्स रूपी मोबाइल को अपने सामने रखकर हम अपना पूरा दिन बिता देते हैं। और उसके बाद वापस हमारे बॉक्स रूपी डाइनिंग रूम में या शयन कक्ष में जाकर हम सो जाते हैं। अक्सर, मैक्सिमम, इवन मैं कहना चाहूंगा 90% लोगों की जिंदगी एक बॉक्स में बीत रही है, एक बॉक्स में बीत रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी जिंदगी को इसी तरह से बॉक्स में बिताकर एटलीस्ट एक बॉक्स में पैक होकर इस दुनिया से अलविदा कह दूं। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, सबसे पहले मैं उसको ट्रेवल करूं और उसके बाद अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को, अक्रॉस द ग्लोब, मैं पूरी दुनिया को ट्रेवल करूं, अलग अलग लोकेशंस पे जाऊं, उनको मैं देखूं,
वहां पे मैं फील करूं, मैं दुनिया को नजदीक से समझूं, ये मेरी चाहत है। इट्स माई ड्रीम, इट्स माई बिगर 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 ड्रीम। यस माय डियर फ्रेंड्स, और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो है स्विट्जरलैंड। सबसे पहले मैं इस दुनिया में जब भी मुझे मौका मिलेगा, और वो कमिंग सून बहुत जल्दी मिलने वाला है, मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहता हूं। वो क्यों? और मैं उसको विजुअलाइज भी करता हूं। वो क्यों? क्योंकि मैं एक बर्फीली वादियों में जाकर वहां का जो इन्वायरमेंट है उसको फील करना चाहता हूं। बर्फीली वादियों में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता हूं और वहां पर एंजॉय करना चाहता हूं। वहां पे खेलना चाहता हूं, चिल्लाना चाहता हूं, कूदना चाहता हूं, मस्ती करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह से वो बर्फीली वादियां, वो ठंडी हवा, वो ठंडी हवा के झोंके हमें जब फील होते हैं तो वो हमें हमें किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, मैं वो फील करना चाहता हूं, मैं वो लाइफ जीना चाहता हूं। स्विट्जरलैंड, स्विस, ये मेरा बचपन का सपना है जो कमिंग सून बहुत जल्द पूरा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा होगा। थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग। मुझे पूरा भरोसा है। और उसके बाद धीरे 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 बाकी सारी दुनिया भी मैं घूमना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है इंडिया में और इंडिया के बाहर अब्रॉड में, बहुत सारी लोकेशंस है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। जैसे कि दुबई में जाना चाहता हूँ, लंदन में जाना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं मलेशिया, सिंगापुर जाना चाहता हूँ। मैं चाइना भी विजिट करना चाहता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे लोकेशंस ऐसे हैं जैसे रसिया, टोक्यो, बहुत सारे कंट्री ऐसी है जहाँ पे मैं विजिट करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ इस पूरी दुनिया को। क्योंकि अगर हम इंसान के रूप में इस दुनिया में आए हैं तो क्यों ना इस पूरी दुनिया को हम घूमकर अच्छे से देखें और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोर, एक इंसान एक्सप्लोर करने के लिए ही इस दुनिया में आया है। हम सिर्फ एक लिमिटेड लाइफ स्टाइल को अगर लीड करेंगे तो शायद हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चले जाना है। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी प्लान कीजिए, डिसाइड कीजिए अपना ड्रीम डेस्टिनेशन और उसको विजिट करने के लिए प्लान कीजिए। उसके पीछे आप एक्टिवली वर्क करना शुरू कर दीजिए। मैं तो कमिंग सून जाने वाला हूं और मैं आपको बताऊं किस तरह से मैं उसको विजुअलाइज करता हूं। आप भी विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि देखिए विजुअलाइजेशन की पावर जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है और इससे आपका ड्रीम जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देखिए मैं अक्सर जब भी अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में सोचता हूं तो अपनी आंखें बंद करके मैं ऐसा फील करता हूं कि मैं अपनी फेवरेट मस्टैंग कार में, रेड कलर की मस्टैंग कार में अपनी फैमिली के साथ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे साथ में मेरी एक प्यारी सी बिटिया, मेरा एक प्यारा सा बेटा, मेरे साथ में मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है और मैं ड्राइव करके अपनी कार को, और पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं घर से निकलते वक्त तो मेरा 2 करोड़ का बंगला पीछे है, उसको हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और हमारी कार जो है सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है और हवा से बातें करते हुए हमारी कार की स्पीड, और बहुत जल्द हम पहुंच जाते हैं हमारे एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पे हम अपना पासपोर्ट वगैरह सब चेक होने के बाद, टिकट्स वगैरह चेक होने के बाद हम हमारे लगेज को लेकर हम पहुंच जाते हैं। हमारा प्लेन जो अभी टेक ऑफ करने के लिए रेडी है, हम अपने टिकट्स वगैरह लेके, पासपोर्ट्स वगैरह लेके, मैं अपनी फैमिली को, अपनी मिसेज को, अपने बच्चों को साथ लेकर मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और मैंने एंटर कर लिया है, मैंने चेकआउट करवा दिया सब कुछ। और उसके बाद मैं भी अपने प्लेन में स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहा हूं। मैं प्लेन में बैठ चुका हूं और प्लेन अभी थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाली है। एयर होस्टेस ने आके सारी जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, वो बता दिए। हमने अपने सीट बेल्ट बांध लिए हैं। यहाँ पे मोबाइल ने वर्क करना बंद कर दिया है। अब हमारा हवाई जहाज आकाश में बादलों से ऊपर चल रहा है और मैं नीचे जब खिड़की से, विंडो से झांक रहा हूं तो मुझे बहुत छोटे छोटे मुझे दुनिया का जो है, देश का जो है, वो लोकेशंस का, अलग अलग लोकेशंस का नजारा मुझे नजर आ रहा है। और ऐसे ही करते हम बहुत दूर निकल चुके हैं और अब हम लगभग आधी रात हो चुकी है और चारों तरफ लाइट्स ऑन हो चुकी है। और वो लाइटें जो है बाय प्लेन जो है वो बहुत
कब नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है। मेरे परिवार, मेरी फैमिली मेरे साथ में, मैं बहुत अच्छे से इसको फील कर पा रहा हूँ, एंजॉय कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी ने डिनर में अच्छे से खूब मस्ती की, खूब अच्छे से डिनर किया, हमने भी डिनर कर लिया और एक अच्छी मूवी देखते देखते, प्लेन में एक अच्छी मूवी देखते देखते मेरे बच्चे सो गए हैं और मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया, मेरी मिसेज ने भी रेस्ट किया और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं स्विट्जरलैंड। और वहां जाके जब हमारी आंख खुलती है और जब हम प्लेन से वहां नीचे उतरने के लिए तैयार होते हैं, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है प्लेन का, मेरा पहला कदम मैं बाहर रखता हूं तो एक ठंडी हवा का झोंका आके मेरे बदन को छूता है और मैं पूरा सिहर जाता हूं, मैं पूरा सिहर जाता हूं। और वो ठंडा एहसास, वो ठंडी फीलिंग मैं अभी भी फील कर पा रहा हूं। वो फील वो फील मैं लेना चाहता हूं। और स्विट्जरलैंड की धरती पे जैसे ही कदम रखते हैं, मेरा वो ड्रीम फुलफिल होने जा रहा है, जिस ड्रीम को मैं बहुत लंबे समय से विजुलाइज कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से मैं फील कर रहा हूँ और ये पॉसिबल हो रहा है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड। ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। और क्या आप उसको विजुलाइज करते हैं? क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए एक्शन कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से अभी से ही आप अपनी डायरी में अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को नोट कीजिए, उस पर एक्शन लेना शुरू कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए कि आप जब जाएंगे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे तो कौन सी कलर के आपके पास कार होगी, कौन कौन आपके साथ होगा, किस तरह के कपड़े आप पहनने वाले हो और वहां जाके आप क्या क्या करने वाले हो। ये सब कुछ आप अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए, आप प्लान कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द कमिंग सून एज पॉसिबल आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे होंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बी हेल्दी, बी वेल्दी।